हिमालय की ऊंची चोटियों में बसा हुआ था सौर गांव। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। यह बहुत पुराना और एकांत गांव था, जहां जिंदगी मौसम की गति से चलती थी। हर मौसम के साथ गांव का रंग रूप बदलता था और लोग उसी के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेते थे। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे और उनका जीवन पहाड़ों की लय में रचा बसा था। उनकी दिनचर्या में प्रकृति का हर पहलू शामिल था, चाहे वो खेती हो या पशुपालन। लेकिन उनके इस शांत जीवन पर एक खतरा मंडरा रहा था। यह खतरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, जैसे काले बादल आसमान में घिरते जा रहे हों। वो खतरा पेड़ों के बीच फुसफुसाता था और घाटियों में गूंजता था। यह एक अदृश्य भय था जो हर किसी के दिल में घर कर गया था। यह खतरा था गुफा में रहने वाले राक्षस की कहानी। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही थी और हर बार यह और भी डरावनी हो जाती थी। हस्तार गुफा के नाम से मशहूर ये गुफा गांव के बाहरी इलाके में एक अशुभ साया बनकर खड़ी थी। ये गुफा गांव वालों के लिए एक रहस्य और डर का प्रतीक थी। कहा जाता था कि इस गुफा में एक डरावना जीव रहता है जो बहुत ताकतवर है और जिसका गुस्सा किसी आंधी की तरह है। उसकी ताकत और क्रोध की कहानियां हर किसी को भयभीत कर देती थीं। कई पीढ़ियों से इसकी भयानक दहाड़ और इसके शिकार की सिहरन पैदा करने वाली चीखों की कहानियां सुनाई जाती रही हैं। ये कहानियां सुनकर हर कोई सिहर उठता था। कोई भी उस गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गुफा के पास जाने का विचार ही लोगों के रोंगटे खड़े कर देता था। गांव वाले इस डर में जीते थे कि कहीं ये राक्षस उनके घरों पर हमला न कर दे और सब कुछ तबाह न कर दे। हर रात वे इस डर के साथ सोते थे कि अगली सुबह क्या होगा। गांव के बुजुर्ग उस जीव को शांत करने के लिए किए जाने वाले पुराने रीति रिवाजों और चढ़ावे की बातें करते थे, लेकिन डर घने कोहरे की तरह छाया रहता था। ये रीति रिवाज और चढ़ावे भी लोगों के दिलों से डर को पूरी तरह मिटा नहीं पाते थे। हस्तार गुफा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी। ये अज्ञात की शक्ति की एक भयानक याद दिलाती थी, एक ऐसी ताकत जो गांव वालों के जीवन पर राज करती थी। कहा जाता था कि यह जीव पहाड़ों का रक्षक है, एक पवित्र संतुलन का रक्षक। लेकिन इसकी दया क्षणभंगुर थी। ये इज्जत और आज्ञा का भूखा था। जिस किसी ने भी इसकी अवज्ञा करने की कोशिश की, उसे इसके क्रोध का सामना करना पड़ा। बुजुर्ग उस समय की बात करते थे जब लालच में अंधे होकर कुछ शिकारी गुफा में घुसे थे। वो गुफा में छिपे खजाने को हासिल करना चाहते थे। उनमें से कोई वापस नहीं आया। उनकी चीखें कई दिनों तक घाटी में गूंजती रहीं, जो उस जीव की ताकत की एक भयानक याद दिलाती थी। गांव वाले उस जीव के रूप के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। वे उसका वर्णन एक विकराल जानवर और इंसान के रूप के मेल के रूप में करते थे, जिसकी आंखें लाल होती थीं और जो किसी की भी रूह को चीर सकती थीं। उस राक्षस की कहानियां इतनी भयानक थीं कि वे सबसे बहादुर लोगों के दिलों में भी खौफ पैदा कर सकती थीं। उन्होंने बुरे सपने पैदा किए और बच्चों को रातों रात जगाए रखा। लेकिन वीर नाम के एक युवा योद्धा के लिए वे एक चुनौती थीं। वीर अपने साहस और कर्तव्य के प्रति अपनी अटूट भावना के लिए जाने जाते थे। उन्होंने उस जीव के डर में जीने से इनकार कर दिया जो शायद है या नहीं। उनका मानना था कि गांव वालों को हस्तार गुफा के बारे में सच्चाई जानने का हक है। उसने फुसफुसाहटें सुनी थीं, उस जीव को खुश करने के लिए किए गए बलिदानों की कहानियां। वह जानता था कि गांव वाले लगातार डर में जी रहे हैं। उनका जीवन एक कहानी की सनक से तय होता है। वीर सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ थे, अपने लोगों को इस प्राचीन भय की चपेट से मुक्त करने के लिए। उसने खुद गुफा में जाने, उस जीव का सामना करने और उसके रहस्यों को जानने का संकल्प लिया। अज्ञात का सामना करने का निर्णय ऐसा नहीं था जिसे वीर ने हल्के में लिया। वह इसमें शामिल जोखिमों को जानता था, गुफा के अंधेरे में उसका इंतजार कर रहे खतरों को। लेकिन उनका संकल्प अटूट था। यह उनका अपने लोगों के प्रति, खुद के प्रति कर्तव्य था कि वह सच्चाई का पता लगाएं। अंधेरे की आड़ में वीर ने अपनी यात्रा के लिए तैयारी की। उसने अपने चमड़े के कवच को पहना, अपनी तलवार और ढाल की जांच की। वह जानता था कि इतनी शक्ति वाले जीव के खिलाफ हथियार बेकार हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसे सुरक्षा की भावना दी, अपनी ताकत की एक मूर्त याद दिला दी। वह अपने साहस, अपने दृढ़ संकल्प और मानवीय भावना की ताकत में अपनी अटूट आस्था के साथ अज्ञात का सामना करेगा। वह डर या अंधविश्वास से नहीं डिगेगा। वह हस्तार गुफा के राक्षस का सामना करेगा और सच्चाई के साथ वापस लौटेगा। भाग 5 अज्ञात में। जैसे ही चांद ने गांव में लंबी भयानक परछाई डाली,
वीर अपने घर से फिसल गया और रात में गायब हो गया। उसने अपनी योजनाओं के बारे में किसी को नहीं बताया, इस डर से कि वे उसे रोकने की कोशिश करेंगे। वह इस चुनौती का सामना अकेले करेंगे। उनका रास्ता उन्हें गांव के किनारे तक ले गया, जहां घना जंगल शुरू होता था। चीड़ और नम मिट्टी की गंध से हवा भारी हो गई। पत्तों की सरसराहट और उल्लू के दूर से आते हूंट के अलावा सन्नाटा छाया हुआ था। वीर ने एक गहरी सांस ली, आगे की यात्रा के लिए खुद को तैयार किया। वह जानता था कि जंगल गुफा की तरह ही खतरनाक था, छिपे हुए खतरों और अनदेखी आंखों से भरा हुआ था। लेकिन वह रुकेगा नहीं। उसने खुद से, अपने लोगों से एक वादा किया था और वह उसे निभाएगा। भाग 6। जंगल का सन्नाटा। जैसे ही वीर अपने आगोश में गहराई से उतरा, जंगल उसके चारों ओर बंद हो गया। पेड़ प्राचीन और टेढ़े मेढ़े मूक अभिभावकों की तरह उसके ऊपर मंडराते थे। उनकी शाखाएं आपस में जुड़ी हुई थीं, जो चांदनी को रोक रही थीं। सड़ांध की गंध से हवा भारी थी और सन्नाटा लगभग बहरा कर देने वाला था। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी के हर टूटने से वीर के शरीर में एड्रेनालाइन का संचार हो जाता था। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि उसे देखा जा रहा है, कि अनदेखी आंखें उसके हर कदम का पीछा कर रही हैं। जंगल की कहानियां, खोए हुए यात्रियों और अजीब जीवों के किस्से उसके दिमाग में गूंज उठे। उसने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा, अपनी इंद्रियों को हाई अलर्ट पर रखते हुए आगे बढ़ा। वह जानता था कि वह एक खतरनाक रास्ते पर चल रहा है, लेकिन उसने डर से घिरे रहने से इनकार कर दिया। जैसे ही वह अज्ञात के दिल में आगे बढ़ा, उसका दृढ़ संकल्प उसके हर कदम को बढ़ावा दे रहा था। भाग 7। गुफा में परछाइयां। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद वीर घने जंगल से बाहर निकला। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रही थीं। उसके सामने खड़ा था हस्तार गुफा का मुहाना, जो एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था। यह गुफा एक रहस्यमयी और डरावनी जगह थी। यह दृश्य देखकर वीर की रीढ़ की हड्डी तक कंप गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये कहानियां, ये फुसफुसाहटें जो उसने सुनी थीं, अब सच होती प्रतीत हो रही थीं। ये सब इस एक जगह पर आकर मिलती हुई प्रतीत हो रही थी। यह जगह एक रहस्यमयी केंद्र बिंदु थी। प्रवेश द्वार अंधेरे का एक बड़ा मुहाना था, जो किसी विशालकाय प्राणी के मुंह जैसा लग रहा था, जिसके किनारे परछाई में खो गए थे। यह अंधेरा बहुत गहरा और डरावना था। इसके आसपास की हवा अलग, ठंडी, भारी महसूस हो रही थी, मानो यह जगह किसी प्राचीन रहस्य को छुपा रही हो, मानो कोई अनदेखी शक्ति उस पर दबाव डाल रही हो। वीर को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच रही हो। भीतर से जो गंध आ रही थी, वह बहुत ही विचित्र और अजीब थी। वह नम मिट्टी और किसी और चीज का मिश्रण थी, जो बहुत पुरानी और परेशान करने वाली थी, कुछ प्राचीन और परेशान करने वाली। ये गंध वीर के नथुनों में चुभ रही थी। वीर ने अपनी छाती में धड़कन को शांत करने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। वह जानता था कि वह अब पीछे नहीं हट सकता। उसे इस गुफा के रहस्य को जानना ही था। वह बहुत दूर आ गया था और अब पीछे मुड़ने का कोई विकल्प नहीं था। बहुत कुछ झेल चुका था और अब उसे अपने डर का सामना करना था। डर के आगे घुटने टेक दिए थे। उसने अपनी तलवार खींची, जो उसकी सुरक्षा का एकमात्र साधन थी। उसकी हथेली से सटी ठंडी धातु उसे थोड़ी हिम्मत दे रही थी, और अंधेरे में कदम रखा। वीर ने अपने दिल में साहस बटोरा और गुफा के अंदर प्रवेश किया। भाग 8। एक भयानक मुठभेड़। गुफा के अंदर का अंधेरा घना था, जो चांदनी को निगल रहा था। वीर ने अपने कदमों को धीमा कर लिया जैसे ही उसने गुफा के मुहाने पर कदम रखा, और वीर की अपनी सांसों को छोड़कर हर आवाज को खामोश कर रहा था। उसकी हर सांस गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। वह सावधानी से आगे बढ़ा। उसका हाथ खुरदुरी दीवार पर टिका हुआ था। उसकी इंद्रियां पूरी तरह सतर्क थीं। हर कदम के साथ वह और भी चौकस हो गया। हवा में नम मिट्टी और किसी और चीज की गंध घुली हुई थी, कुछ अजीब और अपरिचित सी। ये गंध उसे बेचैन कर रही थी। जैसे जैसे वीर गुफा में गहराई में जाता गया, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई देने लगी, जो उसे और भी सतर्क कर रही थी। एक धीमी दर्द भरी चीख जो अंधेरे में गूंज रही थी। यह चीख उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। जैसे ही वह आवाज का पीछा करता हुआ आगे बढ़ा, उसका हाथ अपनी तलवार को और कसकर पकड़े हुए था। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। वैसे वैसे उसके सीने में उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हर धड़कन उसे और भी बेचैन कर रही थी। रास्ता एक बड़े गुफा में खुलता था, जो किसी अज्ञात प्रकाश स्रोत से मंद रूप से जगमगा रहा था। यह दृश्य उसे और भी रहस्यमय लग रहा था। गुफा के केंद्र में वीर ने एक आकृति को जमीन पर दुबका हुआ देखा, जो उसकी ओर पीठ किए हुए थी।
उसका शरीर सिसकियों से हिल रहा था। यह दृश्य वीर के दिल को छू गया। जैसे ही वह सावधानी से पास गया, उसने चौंक कर महसूस किया कि यह एक बूढ़ी औरत थी जो बहुत डरी हुई लग रही थी, जिसके चेहरे पर भय और उदासी झलक रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे जो उसकी पीड़ा को बयां कर रहे थे। इससे पहले कि वीर कुछ बोल पाता, महिला ने डर के मारे अपनी आंखें चौड़ी करते हुए ऊपर देखा। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। वह आ रहा है, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज में डर की झलक थी। उसकी आवाज डर के मारे कर्कश हो गई थी। उसकी आंखों में भय और भी गहरा हो गया था। वह मेरे लिए आ रहा है। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपी थी जो वीर को और भी सतर्क कर रही थी।